प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए गणित के कुछ प्रश्न हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम 2-3 वीडियो कर चुके हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और साथ में प्रैक्टिस सेट। तो ये हमारा वीडियो प्रैक्टिस सेट के लिए है। तो इसमें 10-15 क्वेश्चन होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। फार्मूला होता है क्षेत्रफल इक्वल टू क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे घन। तो यहाँ पे देखना है कि जो त्रिभुज है यहाँ पे ये इस टाइप से दिया गया। यहाँ पे दिया गया 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये कितना 10 मीटर। ये हमारा है 8 मीटर और ये है 10 सेंटीमीटर 10 मीटर। इनको आपस में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आधार दिया गया 10 मीटर गुणे लंब दिया गया 8। तो इसका डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10 5 पे कितना हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ 40 मीटर स्क्वायर। या देखो यहाँ पे वर्ग मीटर दिया गया तो यहाँ पे हम 40 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। 40 वर्ग मीटर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें कह रहा है देखो कुछ भिन्न दी गई है यहाँ पे 4/5 8/5 2/5 का मासा ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो देखो यहाँ पे फार्मूला होता है भिन्न का मासा। भिन्न का मासा, भिन्न का मासा बराबर होता है अंश का मासा, अंश का मासा बटे हर का लासा। तो देखो अंश का मासा देखना है यहाँ पे तो 4 है 8 है और 2। तो ऐसी मिनिमम सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। 2 से इन सभी में डिवाइड हो जाएगा तो इसका अंश का मासा आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे हर का क्या लेना है? लासा। तो 25 और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 फैक्टर मिलेंगे 5 गुणे 5। यहाँ पे मिलेगा आपको 5 गुणे 3 और यहाँ क्या मिलेगा 5। तो इसका मैक्सिमम फैक्टर हो जाएगा आपका 5 3 जा 5 5 जा 25 3 जा क्या आ जाएगा 75। तो हर का जो लासा हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 75। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर है 2/75। अब देखो जरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला हमें देखना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कि प्रथम 27 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो जब सम संख्याओं का जो औसत निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है n+1। औसत इक्वल टू क्या होता है? n+1 होता है। तो n+1 तो n इक्वल टू यहाँ पे 27 है। जब यहाँ पे n प्रथम दिया जाए n इक्वल टू तो इस तरीके से प्रश्न का आंसर हो जाएगा 27 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे 28। अगर हम वैसे देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है प्रथम 27 सम संख्या है। तो जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 इस तरीके से ये कितने 27 यहाँ पे 27 संख्याएं लेनी। कितनी संख्याएं लेनी? 27 संख्याएं लेनी फिर उनको प्लस करना फिर उसमें इसका योगफल में 27 का क्या देना? वह भाग देना। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? वो 28 ही आंसर आएगा। तो हमें डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है सम संख्याओं का औसत इक्वल टू होता है n+1। तो कितना आ जाएगा? 28 हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें देखो ये सरलीकरण के 1-2 क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमें देखना है देखो यहाँ पे 1/5
1/5। यहाँ पे डिवीजन दिया गया, डिवीजन तो ऐसा ही लिखना 1/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 1/5 लिखना है। सबसे पहले ऑफ वाले को सोल्व करना है, तो यहाँ पे 1/अपॉन में तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1/5 इक्वल टू 1/5। यहाँ पे ऑफ वाला पहले सोल्व करना, मल्टीप्लाई 1/5 डिवाइड कितना हो जाएगा 1/5। जब इसको सोल्व करोगे तो 1/5 डिवीजन, तो 1/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें हमें देखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने, तो 1/25 डिवाइड बाई 1/5। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, आंसर बदल जाएगा। 1/5 गुणे कितना आ जाएगा 25/1 आ जाएगा। तो डिवीजन हमारा किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और आंसर को चेंज कर देते। इसी तरीके से यहाँ पे देखना 1/25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, इसको कैंसिल करो, 5/25, 5 से काटोगे 1, 5/25 आता है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन बदल दी, 5/1 1/5। तो जो सबसे लास्ट में होता है इसके पास जाएगा, सेकंड वाला इसके पास आता है, तो हो जाएगा 5/25। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। तो सरलीकरण के इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हमें ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद जब डिवीजन आ जाएगा तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करके आंसर को बदल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा 5। क्वेश्चन नंबर देखना है यहाँ पे 5। यहाँ पे कह रहा है कि 7200 रुपए का 12.5% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज निकालना। कितने माह का निकालना है, हमें निकालना है 8 माह का साधारण ब्याज। 8 माह का साधारण ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज का फार्मूला रहता है, साधारण ब्याज बराबर, देखो मूलधन कितना है 7200, दर कितनी है, इसको सॉल्व करोगे 12 दूनी 24 से 25/2%। तो याद आ जाएगा 25/2, और ये वाला प्रतिशत की वैल्यू हो जाएगी अपान में 100। अब यहाँ पे देखो समय, समय यहाँ पे दिया गया 8 माह। अभी तक क्या होता था कि हम लोग यहाँ पे समय वर्ष में होना चाहिए, तो 8 माह को जब वर्ष में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 8/12। कितना आ जाएगा 8/12 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 2 माह दिया जाता है तो 2/12, तो 8 माह का 8/12 आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 12 दूनी कितने हो गए 24, और 24 तिया कितना हो गया 72, 24 तिया हो गया 72। अब देखो 25, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना 3 गुणे 25 गुणे 8। अब देखो यहाँ पे अगर 25 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 75, 8 थोड़ा मल्टीप्लाई कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, तो 25 8 कितने आ जाएंगे 200, और 3 इसका मल्टीप्लाई आ गया 200, 200 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 600। तो जो साधारण ब्याज आएगा वो कितने आ जाएगा, वो आ जाएगा 600 रुपए। कितना आ जाएगा 600 रुपए। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 5 है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर हमें अगला देखना है, प्रश्न नंबर 6 देखना है। तो 6 पे देखिए यहाँ कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 47 वर्ष है। तो हम पिता की आयु को क्या मानते हैं x, पुत्र की आयु को क्या मानते हैं y। तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 47। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी 4 गुना। तो 4 वर्ष बाद के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा y प्लस 4। 4 वर्ष बाद, अब पहले के लिए हो जाता माइनस, बाद के लिए हो जाता प्लस। अब इस तरीके से कह रहा है, अब कह रहे हैं कि पुत्र की आयु की कितनी थी 4 गुना। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए पुत्र की आयु, तो इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4y प्लस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4y इक्वल टू, इधर माइनस कर दो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 16 में से 4 जाएगा 12 आ जाएगा। जब यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का होना चाहिए, ये वाली 4y इधर आ जाएगा,
एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू क्या था, 4 का मल्टीप्लाई था, यहाँ पे था 4 बाई, तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा माइनस का। तो इक्वेशन नंबर 1 तो ये बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 47 वर्ष x माइनस बाय x माइनस 4 वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमें सोल्व करना है, तो इनको कर दो जरा माइनस। इक्वेशन नंबर 1 ये हमारी सेकंड है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 4 ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 बाई। अब 47 में से 12 को माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 3, 5 से काटो कितना 7 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 7, y की वैल्यू कितनी आ रही है 7 आ रही है। अब यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि पुत्र की आयु पूछी गई, कहने का मतलब y का ही मान पूछा गया है, तो y का मान हमारा कितना आ गया 7 वर्ष आ गया। इस तरीके से एक बार इसको फिर समझोगे, x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 वर्ष बाद पूछ रहा है, कह रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 गुना कर दिया हमने। जब यहाँ पे 4 गुना कर दिया, इसका मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 4y इक्वल टू 12 आ गया। समीकरण 1 में 2 को माइनस किया तो 5y इक्वल टू 35, y इक्वल टू 7। यही हमारी किसकी है, ये पुत्र की उम्र है, इसकी उम्र आ गई, ये आ गई पुत्र की। इस तरीके से प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, दो स्थानों के बीच की दूरी 148 किलोमीटर, कितनी 48, दो स्थान है, कोई हमने ले लिया यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या B, इसके बीच की दूरी कितनी दी गई, दूरी दी गई 148 किलोमीटर। अब कह रहा है कि दो बसें दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलते हैं, एक यहाँ से बस चलती है, एक किधर चलती है इस तरफ, ये चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा इस तरफ चलती है, और ये चलती है इधर से 39 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से ए बस इस तरफ चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा और बी चलती है उधर से 39 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि वो कितने घंटे बाद एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमसे समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है समय। तो समय बराबर होता है ये जो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, ये होता है s1 प्लस s2। तो ये हो जाएगा 148 बटे 35 प्लस 39। अब इन दोनों को जरा यहाँ पे प्लस करना है, ये आ जाएगा 148 बटे 9 और 5 कितने हो गए 14 की 4 हासिल लगाएंगे 3 3 6 कितने हो गए 7, 74 से काटोगे कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। तो कहने का मतलब जो दोनों बसें हैं वो ए से बी की कितनी देर बाद मिल जाएंगे, 2 घंटे बाद आपस में आके कहीं पर मिल जाएंगे, आपस में आके कहीं पर लोग एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 7 हमारा क्लियर हुआ। इस तरीके से थोड़ा देखेंगे, क्योंकि प्रश्न तो कुछ आसान भी होते हैं लेकिन लगाने का मेथड थोड़ा अलग अलग रहता है। तो जब आप सिंपल वे अपनाएंगे तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें थोड़ा समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखना है हमको 7 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई कितनी बढ़ा दी जाए 20% बढ़ा दी जाए, और कह रहा है कि चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाए, वृद्धि या कमी हो जाएगी। तो ये बात कुछ क्लियर हो पाए, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 40% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी। तो देखो हमें फार्मूला लिखना है। अब यहाँ पे वृद्धि कमी इसलिए दिया गया कि पता नहीं इसमें कमी होगी कि वृद्धि होगी, वो भी लिखा गया है। क्षेत्रफल में कमी ऑब्लिक वृद्धि। तो देखो जो यहाँ पे 20% बढ़ा दी जाए इसे तो कर दो +30। अब 40% क्या कर दी कम, तो माइनस कर दो 40%।
प्लस के अंदर ये जो दोनों वैल्यू हैं साइन के साथ में इनका यहाँ पे कर दीजिएगा मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का 40 अपान में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ये दोनों जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस का 2 माइनस का 8 तो ये आ जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया माइनस का 20। तो 28% हमारा आंसर आया। अब यहाँ पे जो अगर साइन आएगा, जैसे यहाँ पे माइनस का साइन आया तो क्या हो रही कमी, तो इस 28% की क्या हो रही है यहाँ पे, 28% की यहाँ पे कमी हो गई। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर है 28% की कमी। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 8 कंप्लीट हुए। हम क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अगर हम दो अंकों की कोई संख्या लेते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम संख्या को यही तो मानेंगे क्या, 10x प्लस y। 10x प्लस क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह के आ रहा है देखो अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 12 है। तो हम ये अंक है, अंकों का योग बताए तो हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू क्या आ जाएगा। और कह रहा है कि उनके बीच का अंतर 2 है। इनके बीच का भाई योग तो दिया गया 2 और अंतर क्या दिया गया, यहाँ पे अंतर दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू अंतर क्या दिया गया 2। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x y का मान निकालना। कह रहा है कि वो संख्या कौन सी होगी, वो ये कह रहा है कि संख्या कौन सी होगी। तो देखिएगा इससे इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 जो 14 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 का मान पुट कर दो। जब 7 का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये आ जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। वाई का मान निकालोगे कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया कितना हो जाएगा, ये बचेगा 5। तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान 5 आ गया। वाई का मान कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि संख्या बताइए, क्या बतानी है संख्या। तो संख्या हमारी क्या मैंने ली थी यहाँ पे 10x प्लस, देखो संख्या हमने ली थी यहाँ पे 10x प्लस वाई ली थी। अब x y की जगह हमें वैल्यू पुट कर दो। तो 10 गुणे 7 प्लस कितना आ जाएगा 5। अब देखो 10 सत्ते कितने आ गए 70 प्लस 5 कितना आ गया, ये हमारा आ गया 75। तो इस तरीके से अब हमारी संख्या कितनी आ गई, ये संख्या आ गई 75। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, कह रहा है कि वो संख्या कौन सी होगी, तो संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये देखिए ये है प्रश्न नंबर, प्रश्न नंबर 10। इसमें हमें देखना है आप लोगों का भी इस क्वेश्चनों को देखो, आप वीडियो जैसे स्टार्ट हुआ तो पॉज करके क्वेश्चन लगा लिया करो, फिर आंसर मैच कर लिया करो कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पे देखो किसी संख्या के 7/8 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 7/8 और उसके दोगुने के बीच का अंतर 72x है। तो कह रहा है कि वो संख्या बताना। यहाँ पे कह रहे हैं कि माना कि संख्या हमने क्या माना, माना कि हम कहें कि संख्या मान ली हमने x, क्या मान ली x। अब यहाँ पे देखो दो बातें कह रहा है, एक तो कह रहा है किसी संख्या के 7/8, तो संख्या को 7/8 तो x 7x/8 करोगे तो ये तो पहला। दूसरा कह रहा है उसके दोगुने, यहाँ पे कह रहा है दोगुने, कहने का मतलब 2x कर लिया। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिखा रहा है 72 दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि संख्या ये बड़ी है कि ये, हम चाहे तो डिफरेंस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन देखो ये 7/8 है, 7 क्या है 8, ये एक से क्या, ये वैल्यू एक से बड़ी है कि छोटी, ये वैल्यू एक से छोटी है। 7/8 किससे एक से छोटी है, यहाँ 2x/8 है तो ये बड़ा। तो यहाँ पे लिखेंगे जब कह रहा है कि अंतर कितना है 72, तो यहाँ लिखेंगे
2x माइनस 7x बटे 8 और किसके बराबर हो जाएगा, ये 72 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना है, इसको सोल्व करके हमें x का मान निकालना है। आप लोगों ने क्लास 7 8 में पढ़ा होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण को यहाँ पे हल करते नहीं x वाले, तो यहाँ पे 8 का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे फॉर्म में 1, तो 8 का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x माइनस का कितना आ जाएगा 7x, और ये 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा तो 72 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे माइनस कर दो, 16 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 9x बराबर कितना आ जाएगा 72 गुणे 8, 9 से काट दो, 9 8 72, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना है 64 आ गया। तो हमारी संख्या कितनी आ गई 64 आ गई। इस तरीके से इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जिन भी साथियों ने हमारे लास्ट तक वीडियो देखा उनके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।